बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल मॉडल क्या है डेटाबेस के अंदर। द लॉजिकली मॉडल कंटेन द डेफिनेशन ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। और डेफिनेशन के अलावा इसमें रूल्स एंड इंफॉर्मेशन होती है अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स ऑफ डाटा। और इसके अलावा एंटिटीज़, हमारे पास एट्रीब्यूट्स और इनके आपस में जितने भी रिलेशनशिप हैं वो भी इसके अंदर, और इनकी डिटेल जो है वो डेटाबेस की इसके अंदर स्टोर कर दी जाती है। अबाउट एंटिटीज़, एट्रीब्यूट और इनके रिलेशनशिप की डिटेल। तो हमारे पास इसके बाद रिप्रेजेंट एंटिटीज़ हैं। लॉजिकली जो डेटाबेस है हमारे पास, उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है लॉजिकल मॉडल का, उसमें एंटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन करवाई जाती है। फिर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है, मर्ज रिलेशन है, फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ईआर डायग्राम मतलब एंटिटी रिलेशन डायग्राम में हमारे पास किसी भी एंटिटी को एज ए रिलेशन शो करवाया जाता है रिलेशनल मॉडल। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन। यानी कि जो एंटिटी का जो नेम है वो टेबल का नेम बन जाता है। उसके बाद हमारे पास जो आइडेंटिफायर है ऑफ एंटिटी टाइप बिकम्स एज द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन। यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट जिससे वो कंप्लीट उसका रिकॉर्ड रिट्रीव हो, गेट हो, सर्च हो, जिसकी बेस के ऊपर हम उस एंटिटी के रिकॉर्ड को सर्च कर सकें, तो वो हमारे पास बन जाएगा उसका आइडेंटिफायर। और वही आइडेंटिफायर हम एज ए प्राइमरी की यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास है जी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। यानी कि ईआर डायग्राम में डिफरेंट एंटिटीज़ के बिटवीन हम रिलेशन बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में। द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। यानी कि किस टाइप का वो रिलेशन है, उसी तरह का उनका आपस में टू एंटिटीज का रिलेशनशिप बनेगा। तो उसके बाद हमारे पास है जी मर्ज ऑप्शन। तो मर्ज रिलेशन जो है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जांपल है हमारे पास। तो टू एंटिटीज अगर सेम टाइप की एंटिटीज हो, एम्प्लॉय की एंटिटी 1 है और सेकंड एम्प्लॉय है, उनको हम मर्ज कर देंगे, सेम एंटिटी है, उनकी एक ही एंटिटी बन सकती है क्योंकि दोनों एम्प्लॉय हैं। तो इसमें जो दोनों में सेम एट्रीब्यूट होंगे उनको हम दोबारा मर्ज करेंगे। लाइक हमारे पास EMP1 है, एम्प्लॉय 1, उसका आईडी है, नेम है, एड्रेस और फ़ोन नंबर है। जो EMP2 है, एम्प्लॉय 2, उसमें भी उसका आईडी है, उसका नेम है, एड्रेस है, डेजिग्नेशन है और डेट ऑफ बर्थ है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आईडी है, उसका नेम भी है, उसका एड्रेस भी है, लेकिन अब ये रिपीट नहीं होगा। फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ ये इनके साथ आ जाएगा। तो हमारा जो थर्ड रिलेशन जो हम बनाएंगे, जो टेबल बनाएंगे, एंटिटी बनाएंगे, वो एट्रीब्यूट जो कॉमन होंगे उनको हम मर्ज करके तीसरी एंटिटी बना लेंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है इसको हम कहते हैं जी मर्ज रिलेशन। तो हम लॉजिकली मॉडल में ये मर्ज रिलेशन भी करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है जी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि अननेसेसरी हमारे पास इनके रिडंडेंसी, जो डुप्लीकेशन हो रही होती है, जो रेपिटेशन हो रही होती है, और उसकी वजह से हमारे पास सिस्टम में कुछ एनोमलीज आ सकती हैं, एरर्स आ सकते हैं कि अपडेट नहीं डाटा सही तरह से होगा, अपडेशन में प्रॉब्लम होगी, डिलीशन में प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो नॉर्मलाइजेशन हम डाटा में ये सारी चीज़ें ना हो, डाटा को जो भी हमारे पास रिलेशनशिप है उनके ऊपर ये जो एक टेक्निक है नॉर्मलाइजेशन की वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी
फिजिकली डेटाबेस डिज़ाइन। तो फिजिकली डेटाबेस डिज़ाइन इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकली डेटाबेस डिज़ाइन is to implement the database as a set of records, file, indexes and other data structures। तो इसमें हमारे मेजर जो इनपुट्स हैं डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉजिकली डेटाबेस स्ट्रक्चर है, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। तो सबसे पहले जो लॉजिकली डेटाबेस स्ट्रक्चर है, इसमें हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं रिलेशन की टेबल की, यानी कि अननेसेसरी जो चीज़ें हैं ताकि रेपिटेशन ना आए, रिडंडेंसी ना आए हमारे पास, ताकि डाटा इजीली जो डिलीट कर रहे हैं वही डिलीट हो, अगर ऐड कर रहे हैं तो डाटा एडिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, डुप्लीकेट एडिशन ना हो जाए। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें हमारे पास साइज़ एंड फ्रीक्वेंसी आ जाती है और रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, बैकअप आ जाता है और रिकवरी आ जाती है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, मतलब इसमें हमारे पास DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसके अदर कंपोनेंट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट के लिए हैं उसको हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास लॉजिकली डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकली डेटाबेस डिज़ाइन के पॉइंट्स। इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अगर फिर भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।